यस स्टूडेंट्स, तो आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जो मैंने मेथड बताया था अपने वीडियो में, उसमें सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है और ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल इट इज। यहाँ पर क्या करेंगे? टोटल प्रॉफिट लिखेंगे आप, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? 12,000 प्लस 10,000 22,000 प्लस 11,000 33,000 प्लस 13,000 ये हो गया 46,000 प्लस 12,000 ये हो गया 58,000। तो टोटल प्रॉफिट आ गया 58,000। देखिए यहाँ पर सारे साल में फर्स्ट से लेके 5 ईयर तक सिर्फ प्रॉफिट ही दिया हुआ है। अगर मान लीजिए इसमें से किसी ईयर में लॉस देता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए ये लॉस देता कि सेकंड ईयर में 10,000 का लॉस हुआ, तो हम क्या करते हैं? ये जितने प्रॉफिट हुए हैं सबको ऐड करके लॉस को माइनस कर देते हैं, तो 5 ईयर का प्रॉफिट आ जाता। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको देख लीजिए और ये 58,000 टोटल प्रॉफिट आया आपका 58,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर्स है 5, है ना। देन एवरेज प्रॉफिट विल बी 58,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 11,600। ओके, तो ये आ गया आपका क्या? एवरेज प्रॉफिट इन रुपीज। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस एवरेज प्रॉफिट में हमको क्या करना है? परचेस ईयर से मल्टीप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमको कुछ पता ही नहीं है कि परचेस ईयर कैसा है, तो परचेस ईयर को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। परचेस ईयर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 2। ओके, तो नंबर ऑफ ईयर्स जो प्रॉफिट अपन ले रहे हैं ये हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू आएगा 2.5। इसको हम लेंगे राउंड फिगर में, दैट मीन्स 2। तो परचेज ईयर, ये परचेज ईयर का कैलकुलेशन था। परचेज ईयर कितना आया? 3। तो अब हम क्या करेंगे? 11,600 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू तो गुडविल शुड बी 34,800। ये हमने क्या किया? गुडविल इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ आप चाहें तो लिख सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू, ये क्या था? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला, टोटल प्रॉफिट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट जितना भी 5 साल का दिया हुआ था उसको हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 5 किया, एवरेज प्रॉफिट आया। देन एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर, क्योंकि क्वेश्चन में हमको नहीं पता था तो हमने परचेज ईयर इस तरह से निकाला, कैलकुलेट किया। परचेज ईयर निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स यानी 5 ईयर्स दिया हुआ है एंड अपॉन 2 करेंगे तो 2.5 आया, जिसको कि हम राउंड फिगर में लेंगे, दैट मीन्स 3। तो यहाँ पर परचेज ईयर हुआ 3, तो गुडविल की वैल्यू आई आपकी 34,800। ठीक है, तो ये था, ये पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अगर मान लीजिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला है, तो यहाँ पर अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी है तो यहाँ पर आप वेट दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हम वेट दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बता रही हूँ। वेट देना होगा। देन वेट क्या करेंगे? वेट जो होता है सबसे पहले ये दे दिया 1, सबसे
छोटा है, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ठीक है, ये वेट हो गया। अब इसका प्रॉफिट इंटू वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ठीक है, ये आ गया 10,000, ये आएगा 22,000, देन 52,000 एंड ये आ जाएगा 70,000। ओके, तो अब इसको आप ऐड करिए। आपका आंसर आ रहा है 1,90,000 एंड वेट का जो वैल्यू है उसको हम लेंगे तो यहाँ पर 3 + 1 4 2 6 4 10 एंड ये 15 हो गया। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका आएगा 1,90,000 डिवाइडेड बाई 15। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आएगा 12 6 6 7 समथिंग, ऐसा राउंड फिगर में अगर हमने लिया तो ठीक है। तो ये हो गया आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये राउंड फिगर में लिया हमने, अप्रॉक्स वैल्यू है, गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। इस क्वेश्चन में 5 साल का है, परचेज ईयर निकालेंगे तो 5/2 आएगा, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 आएगा आंसर, और उसको राउंड फिगर में लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 6 6 7 इंटू 3 ये करेंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। तो इट इज क्लियर कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है एंड वेटेज एवरेज। वेट कैसे देते हैं, जो सबसे छोटा हुआ उसको 1 2 3 इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए हम दे दिया हमने, और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट आ गया। देन जो वेट था उस वेट से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, जो वेट दिया है आपने उस वेट से डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका अब नेक्स्ट जो होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो कि रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है उसके बेस पे निकालते हैं, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर इसमें से जो अभी एवरेज प्रॉफिट वाला जो हमने कैलकुलेट किया उसी तरह से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं तो उसको लेस करते हैं या ऐड करते हैं, तब जाके एवरेज प्रॉफिट निकलता है। एंड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट उसको सब माइनस करने के बाद निकलेगा, तब आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें एक फर्म का जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट इट वाज एस्टिमेटेड दैट द फर्म विल एवरी ईयर मेड ए प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन इट्स कैपिटल ऑफ ₹80,000।
रुपीज कैपिटल दिया हुआ है 80,000 है क्वेश्चन में, एंड रेट ऑफ रिटर्न है 8%, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। देन इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स इज ₹10,000। मतलब यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स इज इक्वल टू 10,000 आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है, आपको कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। एंड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डील गुडविल इज वैल्यूड एट द 2 इयर्स परचेज। 2 इयर्स परचेज इस क्वेश्चन में परचेज ईयर दिया हुआ है 2 इयर्स, ठीक है, परचेज ईयर भी दिया हुआ है। देन आपको यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको आपको मालूम है सुपर प्रॉफिट बेस पे हमको गुडविल निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें से हमको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या कैपिटल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो कैपिटल बेस में होगा कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल कितना दिया हुआ है 80,000 दिया है हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एक्चुअली, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ हमको कैपिटल दिया तो कैपिटल के बेस पे निकाल लेंगे, इनटू रेट ऑफ रिटर्न दिया है 8 अपॉन 100। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6,400, ठीक है। अब ये 6,400 क्या है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को हम ये सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूला में लिखेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में आपका क्वेश्चन में दिया हुआ सीधा सीधा 10,000 लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट किया आपने आया 6,400, तो इज इक्वल टू कितना आएगा ये 3,600। तो अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 3,600 रुपीज, ओके। तो और गुडविल आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट 6,400 आया, तो सुपर प्रॉफिट मतलब दोनों को लेस किया तो सुपर प्रॉफिट आपका क्या आया 3,600। अब गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट आपका आया 3,600 इनटू परचेज ईयर है 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7,200। तो अब आंसर इज गुडविल इज इक्वल टू 7,200। तो क्लियर हुआ होगा आई थिंक। सुपर प्रॉफिट मेथड में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में जैसे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे। देन नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो कई बार क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब उसको सीखेंगे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑलरेडी 10,000, परचेज ईयर 2 इयर्स दिया हुआ था, रेट ऑफ रिटर्न दिया था 8% एंड कैपिटल दिया था 80,000। तो आपने क्या किया नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल इनटू परचेज रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, देन ये आया 6,400। 6,400 नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि यदि किसी फर्म में किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट 80,000 का किया जाता है, देन नॉर्मल प्रॉफिट 6,400 तो होगा ही। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिखा रहा है, जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 10,000, दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस 3,600 जो है वो क्या हुआ सुपर प्रॉफिट हुआ। और सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू 2 परचेज ईयर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो
ये आ जाएगा सुपर प्रॉफिट के बेस पे गुडविल इज इक्वल टू 7,200। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इससे एडवांस क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।